जो भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसके सामने चुनौतियाँ परेशानियाँ आती ही रहती है, एक के बाद एक परेशानी। तो हमारे मन में विचार आता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ हैं। ऐसा क्यों है? भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? ये विचार हर एक इंसान के मन में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ में आप देखोगे कोई ना कोई परेशानी, इतने बड़े बड़े दुख संकट आने लग जाते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और हम तो ईश्वर पर इतना विश्वास करते हैं, इतना मजबूत विश्वास है, इतनी आस्था रखते हैं, इतना नाम लेते हैं, ईश्वर को मन से याद करते हैं, हमेशा ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं, तो भी इतने संकट हमारे जीवन में क्यों आते हैं? ये विचार आता ही आता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? उसकी एक वजह है। देखो, जब हम पहली कक्षा में थे ना, तो हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल आसान होता था। काउंटिंग, अल्फ़ाबेट्स और व्यंजन, ये सब चीज़ें होती थी, हमें बड़ी इजी लगती थी। आप सोचना, कभी भी जब हम फर्स्ट क्लास में थे ना, तो ये सारी चीज़ें ना हमें इजी लगती थी। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे थे तो काम भी आसान होना चाहिए, नहीं। उस समय पर हमें ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं, तो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैथ्स में ले लो कि भाई जो सम्स होते हैं स्टार्टिंग में, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सिंपल, डिवाइडिंग, मल्टीपल जो होती है, ये होते हैं। लेकिन जैसे हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लास में आते जाते हैं, तो सम्स भी डिफ़िकल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तब हम वो क्लास पास कर पाते हैं। जब हमें वो सारे डिफ़िकल्ट सम सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तो ऐसा ही ईश्वर के सामने है। अगर हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम उनके कनेक्शन में हैं, हम कनेक्ट हो रखे हैं, तो ईश्वर हमारा एग्ज़ाम लेते हैं। मतलब जितना दुख, जितनी परेशानियां हमारे पास आ रही हैं ना, वो ईश्वर से कनेक्ट होने का इशारा है। क्योंकि ईश्वर हमें तराशता है, आजमाता है, देखता है कि हम टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। हम जितना ईश्वर के पास जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा परेशानियाँ, उतने ज़्यादा संकट आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, अब ये परेशानी आ गई है, अब ये हो गया है। ईश्वर मतलब इतना ज़्यादा झंझोल कर रख देता है इंसान को कि हम सोच भी नहीं सकते। आप कभी भी देखना, जो ईश्वर का ज़्यादा नाम लेता होगा ना, ऐसा कोई दुख होगा ही नहीं जो उस इंसान ने नहीं देखा होगा। और जिसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया होगा ना, जिसको पता ही नहीं ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती है, जो सवेरे उठता है, अपना काम, जो भी काम है वो करता, सारा दिन खाता पीता, आराम से रहना, बिल्कुल उसको किसी भी चीज़ से कुछ भी, कोई भी लेना देना नहीं है, आराम से रहता है, और पूरी लाइफ ऐसे ही कट जाती है, बिना टेंशन के, बिना किसी चिंता के। कोई चिंता उसके दिमाग में नहीं होती, घर में नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, पूरी लाइफ ऐसे ही कट जाती है। तो ऐसा ही है, जो ईश्वर का नाम लेते हैं उसको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और ईश्वर एग्ज़ाम लेगा तो उसको कक्षा में उत्तीर्ण करता है। अब आप देखो, अगर कोई बच्चा बिल्कुल अनपढ़ है, उसने किसी कक्षा की परीक्षा ही नहीं दी, वो परेशान भी नहीं हुआ, वो टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ जीता रहा। अब जब उसने 10th की, 12th की, बीकॉम की, एमकॉम की, जो भी उसने क्लास की, कुछ भी किया, उसने पीएचडी की, तो उसने देखो दिन रात एक भी की होगी, ऐसे ही पीएचडी नहीं हो जाती। लेकिन जब उसने पीएचडी की, उसके पास एक माइंड था, उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन था कि मेरे पास कोई भी परेशानी आ जाती है तो मैंने कैसे सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, उसके पास इतना माइंड था, ग्रो कर जाता है कि अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं। ऐसे ही अगर हम ईश्वर के कनेक्शन में रहते हैं, तो हमें ये पता होता है
कि ये संकट मेरे ऊपर आ गया है, अब मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। जो ईश्वर के कनेक्शन में होता है, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है। हाँ, कभी कभार होता है कि ये मेरे साथ हुआ, जो कि फैक्ट है। हम एक इंसान है, अगर हमारे अंदर से कोई चीज़ निकलती है, परेशानी से हम निकलते हैं, तो मन में आता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो इतना विश्वास करती हूँ ईश्वर पर, तो मेरे ही साथ क्यों हुआ। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रखते, उनके साथ कुछ क्यों नहीं होता। अब एग्जाम्पल ले लो, आप किसी को डेली देखते हैं जो कि एक नंबर का घटिया इंसान है, अब चाहे वो लड़की लगा लो चाहे लड़का लगा लो, दिन रात मतलब गलत काम ही करना, लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी लाइफ में खुश है। वो क्यों है? ऐसा नहीं है कि उसको इन फलों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है उसको समय लगे, इस जन्म में वो जितनी गलत करेगा ना, उसको उतनी खुशी मिलेगी। भगवान उसको फ्री छोड़ देते हैं कि तू कितना गलत कर सकता है। ये जीवन पूरा गलती करने में निकल जाएगा। जब अगला जीवन हमें जो दोबारा मिलता है, कुछ लोगों की सोच होती है अगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, किसको याद रहता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ईश्वर सब देख रहे होते हैं। जैसे कर्म हम करेंगे, वो कर्म का फल तो हमें भुगतान करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हमें ईश्वर के पास पहुंचना है, अगर हमें ईश्वर की चाहना है, तो हमें हर परीक्षा देनी होती है। जैसे अगर हमें पीएचडी करनी है, उसके लिए दिन रात एक करना होता है, परेशान होते हैं हम, वो भी एक संकट होता है कि भाई स्टडी करनी है, एग्ज़ाम देने हैं। ऐसे ईश्वर के सामने एग्ज़ाम देना होता है, तब हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो दोस्तों, कभी भी संकट से घबराना नहीं है। अगर अटूट विश्वास होगा ना, ईश्वर चाहे जैसे भी परीक्षा ले ले, बस एक ही बात रखनी है कि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मेरे साथ चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन सही भी उसी को करना पड़ेगा। तो हमेशा सतर्क रहे। अगर आपकी लाइफ में कोई संकट आया है तो ईश्वर ने दिया है, चिंता ना करें, अच्छा भी वही करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।